हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड सेंटर ऑफ अ स्टार ग्राफ। तो इसमें बेसिकली हमें क्या कहते हैं, चार नोड्स दी होंगी। तो क्या कहते हैं, एन नोड्स दी होंगी और n-1 एजेस दी होंगी और हमें पता लगाना है कि किस पॉइंट पर क्या कहते हैं मीट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें एजेस दिया हुआ है, वेक्टर एजेस। तो ये एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स में दिया हुआ है। जैसे कि ये होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मतलब कि ऐसे नहीं लिखा होगा, एक सेकेंड, तो ये ऐसे हुआ होगा, ठीक है। एक u वैल्यू रही होगी और एक v वैल्यू रही होगी और यहाँ पे इंडेक्स होगा, ठीक है। तो u में आपका 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। मतलब 1 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर 2 3 से कनेक्टेड है, ठीक है। एंड देन 4 2 से कनेक्टेड है, 4 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स दिया है ना, इसका पहले हम एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले एक स्टैटिक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। स्टैटिक ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस ये लिख देना पड़ता है और यहाँ पे n स्पेसिफाई कर देना पड़ता है। और n एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये हमने एक ग्राफ बना लिया, क्या कहते हैं ये ग्राफ 2D है, इसको ऐसे मतलब दर्शाया है, इसका मतलब कि ये 2D ग्राफ है, ठीक है। अगर ऐसे होता तब ये n साइज का 1D ग्राफ होता, और इधर ये 2D ग्राफ है n साइज का, मतलब इसके में क्या कहते हैं इतने कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ट्रैवर्स कर लेते हैं, अपने इन एजेस के थ्रू ग्राफ में डाल देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन एजेस डॉट साइज देन i प्लस प्लस, ठीक है। मतलब ये कितने कॉलम है, 1 2 3, तो हमने इस पे ट्रैवर्स किया, ठीक है। इंट अब हमारा u मान लेते हैं, u क्या हो जाएगा हमारा, एजेस ऑफ i का 0th पार्ट, ये 0 हो गया, ठीक है, ये पार्ट 0 हो गया। और इंट v इज इक्वल्स टू एजेस ऑफ i का ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये सिंस इट इज डायरेक्टेड ग्राफ, सो वी कैन पुश into the graph u values. So graph of u dot pushback v, and without any condition we can also push graph of v. So this has become like this. So I'll explain you how this has become, how this is shown like a graph. So it is like this. So we have I is equals to 0, so int u edges of 0 ka 0, so it is 1, so like 1 is connected to 2, ठीक है, and then 2 is connected to 1, okay, and then again now it goes to 1, okay. 1 second, it has okay, ठीक है. So this will be clear to you, I hope. So now we will have the 0th index. Now we will have the first index. So 2 is connected to 3, and similarly 3 is connected to 2. So in 2 we have pushed 1, and we will also push 3. So like this, okay. This will become like this, and then now 4 is connected to 2, and also 2 is connected to 4. So like 4 will be pushed like this, so this has become like this, then this will go off. So our graph is this, okay. So this is our graph, and this is our adjacency matrix, okay.
matrix. Okay, this is our graph and this is our adjacency matrix. Okay, अब अब हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ में ट्रेवर्स करते हैं. ठीक है, for int I is equals to 1. So we will be starting from 1 because the nodes are starting from 1. They are 1 based index. So that's why we are traversing from 1. I less than equal to edges dot size plus 1. So the number of edges will be number of nodes will be edges dot size plus 1. Like, see here the condition, from this condition we can say that this number of nodes will be edges dot size plus 1. Okay, plus. Okay. अब हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारा इसका साइज 3 था ना, और अगर हमारे ग्राफ की किसी भी ith एलिमेंट, मतलब ये हमारे ith एलिमेंट को दर्शा रहा है. अब ये ith एलिमेंट है, ग्राफ के किसी भी ith एलिमेंट का साइज अगर हमारे इस कॉलम के साइज के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब कि वो वाला पार्ट हमारा क्या कहते हैं, स्टार नोड है, जैसे कि इधर 2 है. सो अब इसको ऐसे लिख देंगे, इफ ग्राफ ऑफ आई डॉट साइज इज इक्वल्स टू एचेस डॉट साइज, देन we have to return our I, and if any of the conditions is like there is no star node, so we will return -1. So let's check it out by running the code. So see this guys, this is accepted. I hope you all guys understood the solution very well. So I will submit this code. It is accepted. Now see you in the next video.